तो नेक्स्ट सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में, है ना, 1020 रुपये तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। कोई पैसा रहा होगा भाई, हमें नहीं पता वो पैसे क्या थी, है ना, मान लेते हैं वो क्या थी भाई, पी थी। ये पैसे जो है 5 वर्ष में कितनी हो चुकी है भाई, 10, 20, 1020 हो चुकी है ना, तथा 8 वर्षों में 1200 रुपया हो चुकी है। और 8 वर्षों में यही पैसा जिसे हमने पी माना है, वो 8 वर्षों में कितनी हो चुकी है, 1200 रुपया हो चुकी है। तो हमें पूछा गया था भाई मूलधन क्या है, यानी पी की वैल्यू क्या है। तो आप जानते हो भाई, साधारण ब्याज में हमारी जो ब्याज की राशि होती है वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। हमें हर एक साल सेम अमाउंट ब्याज के रूप में भरने पड़ते हैं। तो हम यहाँ से देखें तो यहाँ से 5 साल और यहाँ से क्या 8 साल, तो यहाँ से हमें कितना चलना पड़ा है, आप कहोगे 3 वर्ष, है ना। यानी 3 वर्ष का जो ब्याज है हमारा वो कितना है, यहाँ अब इसे अगर हम मूलधन मान लें तो ये क्या होगी हमारी मिश्रधन भाई। तो कितने का अंतर चल रहा है, आप कहोगे 180 का, है ना। यानी 3 वर्ष में हमें कितने ब्याज देने पड़े, 180। तो 1 साल में हमें कितने देने पड़ेंगे ब्याज भाई, आप कहोगे 60 रुपये, यही तो, ठीक है 60 रुपये। अगर हम यहां से 5 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट कर ले, है ना, तो हम यहां से पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 साल में हमें 60 रुपये ब्याज देने पड़ गए, तो 5 साल में कितने देने पड़े हम आपको ब्याज, आप हो गए 300 रुपये, है ना भाई, 300 रुपये देने पड़े होंगे। तो यहाँ कुछ अमाउंट रही होगी, पी अमाउंट रही थी, इसी पी अमाउंट में हमने 300 रुपये ऐड करे, तभी तो जाके ये अमाउंट 10-20 बन चुकी है। यानी यहाँ कौन सी अमाउंट रही होगी प्रिंसिपल में, आप कहोगे 1020 माइनस 300, यही अमाउंट रही होगी। तो 0 2 ये क्या होगी 720 जो थी हमारी, वही हमारी क्या थी भाई, प्रिंसिपल थी।